आज हम शुरू करने वाले हैं वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट हैं जिन्होंने अपनी पोएम को बहुत ही महसूस किया है। वॉइस ऑफ द रेन, जो वर्षा का जो साउंड है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। जो रेन आती है वो कहाँ से आती है, क्या करती है आकर के, तो इसके बारे में इन्होंने बताया है। हम पोएम में पढ़ते हैं, एंड हु आर्ट दाउ, हु आर्ट दाउ मीन्स हु आर यू, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि तुम कहाँ से आती हो, हु आर यू, द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, शावर की तरह ही आती है, आपने देखा होगा। विच स्ट्रेंज टू टेल, बहुत ही स्ट्रेंज अजनबी लगती है, स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी आंसर, बहुत ही स्ट्रेंज आंसर आता है। वो आंसर क्या देते हैं वो यहाँ ट्रांसलेट किया गया है या अनुवाद किया गया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, आई एम पोम ऑफ अर्थ। वो कहते हैं कि मैं इस अर्थ की कविता हूँ, इस पृथ्वी की कविता। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन क्या कहती है, मैं इस अर्थ की कविता हूँ। क्योंकि जैसे ही आप जानते हैं कि जैसे ही वो आती है तो कितनी प्यारी आवाज़ करते हुए आती है और पूरा एकदम माहौल खुशनुमा हो जाता है। इटर्नल, इटर्नल मीन्स अनंत, जिसको कोई छू ना सके। आई राइज इनपल्पेबल, इनपल्पेबल मीनिंग इज समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, तो उसे कोई टच नहीं कर सकता। कहाँ से आती है, अनंत से आती है, उसे छूना बहुत ही मुश्किल है। इनपल्पेबल, आउट ऑफ द लैंड, तो ऐसे एंड द बॉटमलेस सी, वो कहाँ से आती है और कैसे हो जाती है, उसको टच करना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले तो वो आती है एकदम आसमान से, इनपल्पेबल, जहाँ से हम टच नहीं कर सकते कहाँ से वो आ रही है, और फिर उसके बाद वो ज़मीन पर आकर के और फिर वो सीधे बॉटमलेस सी में चली जाती है। और जिसे वो ऐसे आती है कि जिसे कोई छू नहीं सकता है। अपवर्ड टू हेवन, तो हेवन से आती है, स्वर्ग से आती है। वेंस, वेंस मीनिंग चिल्ड्रन इज फ्रॉम व्हाट प्लेस आर सोर्स, किस सोर्स से, वेंस मीन्स फ्रॉम व्हाट प्लेस आर सोर्स। वेगली, वेगली फॉर्म्ड, वेगली मीन्स इनडेफिनिट, अनसर्टेन, वेगली फॉर्म्ड, वो ऐसे आती है, कभी कम आती है, कभी ज़्यादा आती है, कभी बूंदे बूंद 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 होती है, कभी बहुत तेज़ आती है, कभी उसका साउंड और तेज़ हो जाता है। तो वेगली मीन्स अनसर्टेन, फॉर्म्ड। ऑल टुगेदर चेंज्ड, कभी ऑल टुगेदर एक साथ चेंज हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, यही उसकी चाल रहती है। एट द सेम, लेकिन वो उसी तरह रहती है, आती तो वही पानी ही देती है और ज़मीन को हरा भरा करती है। रेन के बारे में कह रहे हैं, आई डिसेंट टू लेव, आई डिसेंट, डिसेंट का अर्थ है मूव और फॉल डाउनवर्ड। वो डिसेंट मतलब अप से डाउन आती है। डिसेंट टू लेव, लेव का अर्थ दिया है वॉश, वो आती है और वॉश करती है। लेव मीन्स वॉश। द ड्राउट्स, ड्राउट मीन्स सूखा, सूखा, जो पूरा सूखा रहता है उसको क्या करती है, वॉश करती है। अटोमीस, सूखा, और अटोमीस का भी मीनिंग दिया हुआ है टाइनी पार्टिकल्स, ड्राउट को करती है और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहते हैं उनको भी बहा करके ले जाती है। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और जितने भी डस्ट होते हैं हवा में और पानी में, सबको बहा करके वो लेके अपने साथ चली जाती है। And all that in them without me were seeds only, तो latent, latent means hidden, unborn, और जो भी सीड्स छिपे हुए रहते हैं ज़मीन में, अनबॉर्न रहते हैं, वो क्या करती है, उनको उनमें एक कहीं न कहीं वो क्या बोलते हैं, फूट जाते हैं, उसमें जो अंकुरित होने लगते हैं। तो इस तरह से एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट,
और फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। तो डे एंड नाइट वो क्या करती है, अपना ओरिजिन जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, फिर उसी तरह से वो क्या होता है, जैसे आप जानते ही हैं कि कैसे समुद्र में पानी जाता है और फिर कैसे इवेपोरेशन होता है और फिर वहाँ जा कर के आकाश में जो है वहाँ से बादल आते हैं और फिर पानी फिर आता है और फिर वही प्रोसेस इवेपोरेशन वाला शुरू हो जाता है। मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। तो जब भी रेन आती है प्योरिटी फैलाती है, ब्यूटीफुल बना देती है, पूरे वातावरण को सुंदर बना देती है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। ये जो सॉन्ग है और जो वॉल्ट विटमैन है अपने हार्ट से लिखे हैं, ट्रैवल करके लिखे हैं, इस रेन को देख के लिखे हैं और आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, वो वंडर करके इधर उधर घूम घूम के इसके बारे में अध्ययन किए हैं और फिर लिखे हैं इतनी ब्यूटीफुल पोएम। रेक्ट एंड अनरेक्ट ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। तो कह रहे हैं कि चाहे आप केयर करें उस साउंड का, वॉइस का, रेन का या नहीं करें, लेकिन रियली इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि वॉल्ट विटमैन की क्या कल्पना है इस वॉइस ऑफ द रेन के बारे में। So I hope you understood the poem. Thank you children, thank you.